नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। बदलापुर के बारवी डैम के नजदीक सरोवर रिसोर्ट को जरूर भेंट दें, जिसमें आपके परिवार के लिए कंप्लीट मनोरंजन पैकेज उपलब्ध है। सकल भारतीय समाज के संयोजन में अमरनाथ तहसील कार्यालय पर मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को मणिपुर की घटना के विरोध में निषेध मोर्चा निकाला गया, जिसमें श्यामदादा गायकवाड़ इनके नेतृत्व में हजारों नागरिक मोर्चा में शामिल हुए। मणिपुर राज्य में 2 आदिवासी महिलाओं को विवस्त्र करके उनको हैवानियत से भरी उन्मादी पुरुषों की भीड़ ने सड़क पर विवस्त्र घुमाया, उनकी शरीर की विटंबना की, लैंगिक अत्याचार किए और उनके भाई, पिता और उनको क्रूरता से मार दिया गया। इस प्रकरण से पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। पूरी दुनिया में इस घटना का धिक्कार हो रहा है। धार्मिक, जातीय, प्रांतिक अस्मिताओं को जहरीली ढंग से भड़काकर धर्मांध शक्तियां इस भारत देश को विनाश की ओर ढकेल रही है। धर्म, निरपेक्षता, मानवता, लोकतंत्र, संविधान सभी खतरे में है। इसलिए अमरनाथ शहर में सभी धर्म, जाति, सर्वभाषिक जनता सहित कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने मणिपुर के इस घटना का तीव्र निषेध जताया और जोरदार घोषणाबाजी करते हुए अमरनाथ नायब तहसीलदार इन्हें निवेदन पत्र दिया गया और उनकी एक प्रत सम्माननीय राष्ट्रपति इन्हें भेजी गई। इस समय श्यामदादा गायकवाड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक प्रदीप नाना पाटिल, मनोज सिंह, कबीर नरेश गायकवाड़, संघजा मेश्राम, पूनम शेलार सहित मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी सलीम चौधरी और ट्रस्टियान सहित हजारों की संख्या में नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। पूरे देश को एक विनाश की ओर धकेला जा रहा है। समाज में जात के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर फसादें भड़काई जा रही है। हिंदू मुस्लिम में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। क्रिश्चियनों को भी उद्ध्वस्त किया जा रहा है। दलितों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, मजदूर वर्ग को भी अत्याचार हो रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और बहुत अमीर होता जा रहा है। ये मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। मणिपुर अगर वहाँ शांतता अगर लाने की अगर मोदी सरकार सोचे तो एक दिन के अंदर ही वहाँ का जो अभी माहौल है, वो माहौल जो हिंसात्मक जो माहौल है उसको रोक सकती है। लेकिन मोदी नहीं चाहती। वो मोदी ये चाहती है कि मणिपुर जलता रहे और पूरा देश जलता रहे। इसलिए अभी जो महिलाओं को विवस्त्र किया गया, वो सब फिल्म देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, जिसमें दिल है, हृदय है, ऐसा कोई भी इंसान ये चुप नहीं बैठ सकता। हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सरकार के खिलाफ और ये अत्याचारियों के खिलाफ हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरना ही पड़ेगा। और हम लोग उतर गए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही क्रिश्चियनों का है, उतना ही बौद्धों का है, उतना ही आदिवासियों का है। ये सभी लोगों का देश है। ये देश की आज़ादी के लिए सब लोग शहीद हुए हैं, सब लोग शहीद हुए हैं। तो ये लोग आज़ादी में नहीं थे। जो लोगों ने आज़ादी के खिलाफ काम किया है और जो लोग ब्रिटिशों के दलाल रहे, वो है आरएसएस और उनके पुरखों ने ये देश का सत्यानाश करने का काम शुरू किया है। वो हम लोग रोकने वाले हैं। हमारे हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में हमारा तिरंगा झंडा है। और हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी सब लोग साथ में आएंगे और मोदी को 2024 में मोदी को और शाह को और आरएसएस को उखाड़ के फेंक देने वाले हैं। इस इरादे से हम लोग रास्ते पे उतरे। मुस्लिम जमात में अमरनाथ, मुस्लिम जमात तो शामिल है ही है। अमरनाथ के पूरे एकजुट पूरे जाति धर्म के लोग, उसमें हमारे दादा श्यामजी गायकवाड़ ने कॉन्टेक्ट किए, बताया कि ऐसा ऐसा मोर्चा निकालना है मणिपुर के ऊपर और बहुत देश में हालात ख़राब है। मोदी सरकार देश मोदी हटाओ देश बचाओ। और वहाँ पर जो मणिपुर में जो हादसा हुआ है, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, चर्चों पे हुआ है, वहाँ के आदिवासियों पे हुआ, मुस्लिम पे हुआ, वहाँ पर जो हादसा हुआ है, ये हिंदुस्तान की तारीख में बहुत घनौनी हादसा हुआ है। इसके लिए अमरनाथ मुस्लिम जमात इसके बारे में निषेध करती है और पूरा मजम्मत करती है और मोदी और शाह को हटाने का करती है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है
मणिपुर के, उसको भी अमरनाथ मुस्लिम जमात मांग करती है और यहाँ पर इंडिया की तरफ से मांग करती है कि उनको भी वहाँ से हटाया जाए और पूरा एक होकर यहाँ पर एकजुट होकर, और इसी की तरह और भी कुछ अत्याचार होगी तो अमरनाथ शहर से कम बहुत बड़े पैमाने पर पूरी सभी लोग मिलकर, अमरनाथ के रहवासी मिलकर एक 20-25 हज़ार का बहुत बड़ा मोर्चा वापस इसी बार पे लेके आएंगे। जब अत्याचार होगा, संविधान बचाओ, देश बचाओ, मुस्लिम जमात अमरनाथ हमेशा हम दादा के साथ में हैं, आगे भी हमारी पूरी टीम साथ में रहेगी और इसके साथ में जो भी रहे दादा जब भी आवाज़ देंगे हम दादा के साथ में हम काम करेंगे। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।